ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज विटनेसिंग विदाउट एनीवन विटनेसिंग। ध्यान साक्षित्व है लेकिन बिना किसी व्यक्ति के साक्षी हुए। विटनेसिंग एक हैपनिंग है, साक्षित्व एक घटना है। इसमें कोई व्यक्ति साक्षी नहीं होता, यानी कि तुम साक्षी नहीं बनोगे, कोई सीकर साक्षी नहीं बनेगा। साक्षी बस रहेगा इम्पर्सनल, अवैयक्तिक रूप में। बहुत ही साधारण सी बात और बहुत चमत्कारिक। विटनेसिंग जब भी होती है वो इम्पर्सनल होती है, अवैयक्तिक होती है। उसमें कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई साधक सीकर साक्षी नहीं होता। जैसे तुम ये नहीं कह सकते कि तुम साक्षी हो। अगर तुम हो तो तुम्हारा कर्तापन रहेगा, तुम साक्षी नहीं हो पाओगे। इस घटना को समझने के लिए हमको हमारे स्वप्न जगत को देखना होगा, वहाँ से हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हर व्यक्ति को सपने आते हैं नींद में, और उन सपनों में एक बड़ी रोचक सी घटना घटती है। कोई भी तुम सपना देखते हो तो सपने में तुम एक कैरेक्टर होते हो, एक किरदार होते हो, और सपने में कहीं से कुछ देखा जाना घट रहा होता है, लेकिन तुम नहीं देख रहे होते, यानी कि तुम नहीं देखने वाले होते हो। तुम तो अपने को देख ही रहे हो। तुम अब कहते हो तो इसको सपने से आने के बाद इस भाषा का उपयोग करना पड़ रहा है, ये भाषा की सीमा है। लेकिन सपने का जो ढांचा है, मूल स्वरूप है, उसको देखें तो उसमें दिखाई देगा कि देखे जाने की एक घटना है जिसमें सब कुछ देखा जा रहा है इम्पर्सनली। कौन देख रहा है ये नहीं पता। ये तो हम सुबह उठकर रिपोर्ट करते हैं कि मैंने ऐसा देखा, कि मैं वहाँ गया, कि मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन हम तो थे उसमें कैरेक्टर की तरह। अगर हम कैरेक्टर की तरह थे तो सपने में हम तो नहीं देख रहे थे ना, यानी कि जो हमारा किरदार था वो नहीं देख रहा था, वो साक्षी नहीं था किसी चीज़ का। एक घटना थी, अवैयक्तिक इम्पर्सनल हैपनिंग थी साक्षित्व की, जिसमें सब तटस्थ होकर देखा जा रहा था। अच्छा बुरा कैसा भी घटनाक्रम था उसे बस देखा जा रहा था। जब हम उसको व्यक्तिगत रूप से ट्रांसलेट करते हैं जगने के बाद, तब हम कह पाते हैं कि हमने ऐसा देखा। लेकिन अगर हम कभी थोड़ा सा इस पर ध्यान दें तो हमें लगेगा क्या सचमुच में हमने देखा या देखने की घटना घटी। तो साक्षित्व तो एक अवैयक्तिक देखे जाने की घटना है, इसीलिए वो एक तटस्थ दृष्टापन है। उसमें कोई दृष्टा नहीं है, लेकिन वो दृष्टापन है। वो बहुत महत्व की बात है। इसीलिए सूत्र कहता है कि उसमें कोई साक्षी नहीं होता, यानी कोई सीकर को साक्षी नहीं होना है। अगर वो होगा तो फिर वो बात अभी कहीं अटकी हुई है, अभी ये उसकी व्यक्तिगत सीमाओं में अटकी है, और ये उसके कर्तापन को, उसके डूअर को भी साथ में लेकर चलेगी, क्योंकि तुम्हें लगे कि मैं ऐसा कर रहा था, मैं वैसा नहीं कर रहा था। जैसा कि स्वप्न में भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, तुम अच्छा कर रहे थे, बुरा कर रहे थे, लेकिन वह देखा जा रहा था, तटस्थ। तो तटस्थ देखे जाने की ये अवैयक्तिक घटना ये घटती है। ध्यान ये इम्पर्सनल विटनेसिंग है। तो इस डायमेंशन में हमको शिफ्ट हो जाना होता है। जैसे सपने में हम सब कुछ देखते हैं, ऐसे ही हम उस इम्पर्सनल विटनेसिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए अतीत में तमाम गुरुओं ने इसको इसी तरह से कहा कि संसार एक नाटक की तरह है, एक लीला की तरह है जिसको तुम देख रहे हो। इस इम्पर्सनल विटनेसिंग में वही लीला घट जाती है, हमारा पूरा जीवन लीलामय हो जाता है। तो यही वास्तविक ध्यान है, जहाँ पर कोई भी साक्षी नहीं है, लेकिन साक्षित्व की घटना है।